मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 203 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। भोजन करत चपल चिति इति उति अवसर पाए, भाज चले किलकति मुको दधियो धन लपटाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष सामुष्ट गाए। जिन्हें कर मनीन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विदाता। श्री रामचंद्र की बहुत ही सरल बोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं को सुधी शेष शिव जी और वेदों ने गान किया है। इनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। भय कुमार जब सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पित माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु जी के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहजे श्वास स्मृतचारी, सोहर पड़ गए कौतिक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेले खेल सकल निपुणीला। चारों वेद जिनके स्वामियों की श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील बड़े ही निपुण है। सब राजाओं को की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीते वीर सब भाई, थकित होए सब लोग लुगाई। हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। ये सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिक कर रह जाते हैं। कौशल पुरवासी नर नारी वृद्धि और बाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहो राम कृपाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। कौशलपुर के रहने वाले सभी स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय रखते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, वन मृग नित खेले जाई। पावन मृग मारे जिय जानी, दिने प्रतिन पे दिखावे आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और पितर लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं।
जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सका संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते। जय विधि सुखी होए परलोगा, करे के पान दे होए संजोगा। वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहे अन जय समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग खुशी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। आयुष मांग करे पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीहजे, निर्गुण नामन रूप। भगति हेतु नाना विधि, करत चरिती अनूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु नाम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। जो व्यापक अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुभव अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा में गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिने शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जप यज्ञ जोगो मुनि करही, अति मारीच शुभा हो डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावे, करे उपद्रव मुनि दुख पावे। जहाँ वे मुनि जब यज्ञ और योग करते परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते हैं। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते हैं और उपद्रव मचाते हैं, जिससे मुनि बहुत ही दुख पाते हैं। गादि पतन मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहिन नेचर पापी। तब मुनि बने मन कीन विचारा, प्रभु अब तरहूं हर न महिमा भारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी मन में कुछ चिंता छा गई कि पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही अवतार लिया है। ये मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आईना, सो प्रभु में देखब भर नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के दान है, उन प्रभु को मैं नेत्रों से भरकर देखूंगा। बहु विधि करते मनोरथ, जाति लागे नहीं बार। कर मंजन सरऊ जल, गए भूप दरबार। सियापति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। तुलसीदासी इस गोय का भावार्थ इसका से लिखते हैं। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करे। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।